ऑल राइट, हेलो एवरीवन। बच्चे, हम लोग लास्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे थे, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट डिस्कस किया था। तो आप लोग यहाँ पे देखिए बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में हमने बेसिक चीज़ें क्या रिवाइज रखनी है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट इज़ डन बाई वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इज़ डन बाई वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम क्या होता है बच्चे? इट इज़ मेड अप ऑफ वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल मीन वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं बच्चे? जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये दोनों क्या हैं? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं बच्चे इनसाइड द प्लांट बॉडी, है ना। इनका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर। ये एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बच्चे। अब हम डिफरेंस देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन फ्लोएम। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं हम जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के द्वारा? जाइलम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड फ्लोएम टिश्यू हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड सुक्रोज। बता रहा है कि जो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होती है फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना, फ्रॉम सॉइल टू एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ आल्सो नोन एज यूनी डायरेक्शनल। एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होता है वाटर का। बट फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बोथ डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड। इट इज़ नोन एज बाई डायरेक्शनल या मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड विच इज़ सुक्रोज। ठीक है, ये डायग्राम हम लोगों ने समझी थी बच्चे। ठीक है, ये आपके पास ये जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये कौन सी ट्यूब है बेटा? ये आपकी जाइलम की ट्यूब है ना, जाइलम वेसल्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? जाइलम जो होता है ये वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करेगा। अब जैसे लीफ है बच्चे, ये क्या है हमारा? ये लीफ वाला पार्ट है। तो इस लीफ वाले पार्ट में क्या होता है? लीफ में फोटोसिंथेसिस होगी क्योंकि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसने क्या करना? फूड सिंथेसाइज करके वो बाई डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करवाएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम ट्यूब्स। ठीक है, बाई डायरेक्शन में जितना रूट को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है उतनी लीफ को भी है, तो ये बाई डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होगा। बट वाटर की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है बच्चे वो किस में होती है? यूनि डायरेक्शन में होती है। और ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सॉइल, minerals and water which is unidirectional, and transport of food that is bidirectional. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ जाइलम रिक्वायर फिजिकल फोर्स सच एज ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि वाटर जो होता है वाटर पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली मूव करता है फ्रॉम बेस टू टॉप, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रेशर जो होता है वो क्रिएट करता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, जिसको हम एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें वाटर पोटेंशियल अप्लाई होगा और एनर्जी खर्च नहीं होती है। सेम ऐसे ही फूड में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड in phloem tissue require energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate. It is known as translocation. इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलोकेशन विच इज़ एक्टिव प्रोसेस यूज ऑफ ATP। तो ये इसका बेसिक मैकेनिज्म था बच्चे। ठीक है, हम लोग इसका बेसिक मैकेनिज्म देख रहे थे। बट इसमें जैसे हमने क्लास में देखा था, जाइलम टिश्यू के कुछ एलिमेंट होते हैं, ट्राइकेड, वेसल्स, फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा। ठीक है, सेम ऐसे ही फ्लोएम टिश्यू में ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कंपेनियन सेल्स, साइव ट्यूब्स, फाइबर्स, पेरेन्काइमा फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के, तो इन सब को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नोट्स देख लेते हैं जो आप लोगों को रिवाइज करने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन टू काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक क्या रहती है? वाटर मिनरल की, और सेकंड क्या है? फूड एंड अदर सबस्टांस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल्स हम लोगों ने क्या देखा था बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वाटर मिनरल्स की वो कैसे होती है? वो हम लोग देखते हैं बेटा थ्रू जाइलम्स। कैसे होगी? थ्रू जाइलम्स। फिर क्या बता रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स क्या रहेगा इसमें बच्चे? द वाटर इज एब्जॉर्ब एक्चुअली बाई वाटर पोटेंशियल डिफरेंस, सॉइल सोल्यूशन एंड रूट हेयर्स। ठीक है, वाटर molecules move through higher water potential to lower water potential, then migrate from cell to cell passing from the epidermis to cortex। भी डायग्राम्स में देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Xylem vessels and trachea from where they move upward by the process is called ascent of sap। ये इंपॉर्टेंट है। ascent of sap क्या होता है बच्चे? upward movement of water and minerals। many theories forward explain the upward movement of water, or two among of them are important: root pressure theory and transpiration pull theory और cohesion theory। रूट प्रेशर थ्योरी में बच्चे स्मॉल प्लांट्स आते हैं लाइक हर्ब्स, ठीक है, नॉट टॉल प्लांट्स, इनमें रूट प्रेशर थ्योरी चलती है एसेंट ऑफ सैप। ट्रांसपोर्टेशन पुल और कोहेजन थ्योरी में बच्चे कौन सा होता है? इसमें क्या होता है? ट्राइकेट्स एंड वेसल्स होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मैन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन पुल थ्योरी।
ट्रांसपिरेशन क्या होता है बच्चे? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इन लिविंग टिश्यू एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट टर्म्ड एज ट्रांसपिरेशन। ये डेफिनेशन याद कर लेना। ट्रांसपिरेशन मेनली occurs in process diffusion through stomata. The stomata are tiny pores present along the lower epidermis of leaf. Each stomata has two small green colored kidney shaped guard cells which regulate the opening and closing of stomata. ठीक है, ये डायग्राम है बच्चे। इसमें आपने देखना है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, ये दिख रहा है आप लोगों को ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ, जो हम लोग बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मीजोफिल सेल का पार्ट होगा जिसमें पेलिसेड और स्पंज पेरेन्काइमा टिश्यू होंगी। एपिडर्मिस, ये जाइलम है, अपवर्ड मूवमेंट यूनिट डायरेक्शन में वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये रूट हेयर आगे जो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। एपिडर्मिस ये कॉर्टेक्स रीजन में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, ये ट्रांसफर सेक्शन रूट की है। ठीक बच्चे, एंडोडर्मिस वाला पार्ट वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड में? पार्ट ऑफ द फ्लोएम टिश्यू। ठीक है बच्चे, इसमें आपने ये देखना है, ये साइव ट्यूब आ गया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, ये फ्लोएम पेरेन्काइमा आ गया, फूड स्टोर करने वाला। साइव प्लेट्स आ जाती हैं, कंपेनियन सेल्स आते हैं, साइव ट्यूब। ठीक है, पोलर सेल्स, साइव पोर्स, इनको हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं, कंपेनियन सेल्स और साइव ट्यूब्स को। ठीक है, देखिए ये डायग्राम है, इसकी आपको बनानी है। तो ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड ट्रांसपोर्टेशन होती है। ठीक है बच्चे, प्लांट के अंदर ये ऐसी डायग्राम है फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीफ द प्लांट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फूड इज रेगुलरली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट थ्रू फ्लोएम। ये दो लाइन तो आपको क्लियर ही होगी बच्चे। Translocation take place in sieve tubes with the help of companion cells, which is also sister cells, both on upward and downward directions. It is achieved by utilizing energy. क्लियर है बच्चे ये बात? ठीक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। तो जो फूड ट्रांसलोकेट होती है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज होती है। ठीक है, थ्रू साइव ट्यूब्स एंड फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस occur due to the different concentration of food between the source, leaf, storage organs. leaf क्या है? storage organ. The part of the plant such as mesophyll tissue of leaf which synthesize the carbohydrate are known as source. ठीक है, source. The part of the plant such as non-green tissue, root, storage organ, tuber, bulbs and fruit etc. where carbohydrate are utilized the maintenance, growth and development is called sink. ठीक है बच्चे, एक होता है सोर्स और एक होता है सिंक। लीफ जो होता है वो सोर्स कहलाता है बच्चे, और जो हमारे पास यूटिलाइजेशन होती है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंक कहलाता है एज अ फूड। ठीक है, सोर्स और सिंक का ध्यान रखना। सोर्स जो है बच्चा खाना बनने को बोलते हैं हम लोग, और सिंक जो होता है उसकी यूटिलाइजेशन को बोलते हैं। प्लांट जो यूटिलाइज करता है उसको सिंक बोलेंगे, और खाने बनने को हम लोग सोर्स बोलेंगे। फूड फ्रॉम द सोर्स इज कैरी टू फ्लोएम बाई सेल टू सेल मूवमेंट। इन फ्लोएम इट इज डिजॉल्व इन वाटर एंड ट्रांसपोर्टेड टू द सिंक। ठीक है बच्चे, दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स बाई जाइलम एंड फ्लोएम। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है विच इज़ एक्सक्रीशन। अब हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।